हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास महाराज जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बात करूंगा महाराज जी। दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पर रामलला के हमने दर्शन देखे। अब भगवान अयोध्या नगरी के राजा राम जी जो है वो पूरे परिवार सहित जो है विराजमान होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मंदिर भव्य निर्माण हुआ। उस भव्य मंदिर में शुरुआत में बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा हुआ, क्योंकि वो राम जन्मभूमि थी। द्वितीय तल का निर्माण संभव हुआ। द्वितीय तल पे पूरे राम दरबार के साथ साथ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित हुई। मूर्ति कहीं पर जब स्थापित किया जाता है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की सख्त आवश्यकता होती है। जब मूर्ति आप रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो कोई उसका मतलब नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा और उससे भक्तों को लाभ भी नहीं मिलेगी। जब वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ, शास्त्रोक्त विधि विधान के साथ, अनुष्ठान के साथ जब उसमें प्राण समाहित कर दी जाएगी, तब जाकर लोगों का कल्याण हो पाएगा। इसके नाते द्वितीय तल का राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा है और उस प्राण प्रतिष्ठा में संत, भगवंत और वैदिक ब्राह्मणों के साथ वह प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। यह राष्ट्र के लिए मंगलकारी सिद्ध होगा, समाज के लिए मंगलकारी सिद्ध होगा और दुनिया का कल्याण होगा। कल मुख्यमंत्री जी का भी जन्मदिन है और वो खुद इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा में अनुष्ठान में शामिल रहेंगे। उनके ही हाथों से जो है ये पूरा अनुष्ठान किया जाएगा, क्या कहें? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को खूब खूब साधुवाद। हनुमान जी महाराज उनको ऐसे निरंतर स्वस्थ रखें, ऐसे ही अपनी ऊर्जा से परिपूर्ण रखें, जिससे वो उत्तर प्रदेश के जनता के साथ साथ विश्व पटल पर कैसे उत्तर प्रदेश स्थापित हो, मोदी जी के सपनों को साकार करते हुए विश्व में कैसे भारत स्थापित हो, तो उत्तर प्रदेश उस पर महत्वपूर्ण कड़ी के साथ कार्य और काम कर रही है। जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनका जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव हम लोग हनुमानगढ़ी में उनका पूजन करके, उनका वंदन करके, उनको साधुवाद करके मनाएंगे और खूब वो स्वस्थ रहें, ऐसा हनुमान जी महाराज से मंगल कामना करेंगे। क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारे सन्ना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी महाराज के चरण शरण में आके उसके बाद भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महातारी, मुनमनहारी, अद्भुत रूप विचारी। क्योंकि भगवान राम के उस जन्म जहां हुई है, वहां पर द्वितीय तल का प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें भी शामिल होंगे। और पूज्य निध गोपाल दास जी महाराज का जन्मोत्सव है, उसमें भी शामिल होंगे। सरजू महोत्सव में भी शामिल होंगे। तो वो तो बर्भागी ही है, क्योंकि उनका जन्मदिन भी है, गंगा दशहरा के पावन पर्व भी है और गंगा दशहरा के पावन पर्व पर वो आ रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है। महाराज जी, प्राण प्रतिष्ठा अयोध्यापुरी मना रही है, लेकिन दूसरी तरफ अयोध्या के ही सांसद अवधेश प्रसाद जो सवाल खड़े कर रहे हैं। कहते हैं कि दोबारा प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता क्या है और अभी भी उनको लगता है कि मंदिर निर्माण अधूरा है। देखिए, ऐसा है कि व्यक्तिगत अवधेश प्रसाद जी बहुत ही सनातनी हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन जिस पार्टी से उनका संबंध है वो नास्तिक पार्टी है। उसको सनातन से, संस्कृति से, हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं। जिस पार्टी की उनके विचारधारा उनके भाव में बहता है, वो विचारधारा वहां बाबरी मस्जिद बनवाना चाह रही थी। निहत्थे उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी करना उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसके नाते उनको टी से जलन है, इसके नाते उनका भाव और भाषा है। अगर वो अयोध्या के रहने वाले हैं, सनातनी हैं, तो उनको पहले से पता है कि अयोध्या में अगर कोई मंदिर का निर्माण होता है, अगर कोई मूर्ति रखी जाती है, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा तब तक वो नहीं माना जाएगा। इसके नाते अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति वहां स्थापित की जा रही है, इसके नाते उसकी प्रतिष्ठा होना जरूरी है। महाराज जी, एलन मस्क के पिताजी एरोल मस्क जो है वो अयोध्या पहुंचे हैं, क्या कहेंगे उनके दौरे को लेकर? विशाल सनातन की परंपरा, जो सनातन सिखाता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व के भाव और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ये सनातन की विशाल परंपरा है। जिसका परिणाम स्वरूप है कि एलन मस्क के पिता
एरन मक्स दर्शन कर रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है। जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने सबको गले लगाया, जिस प्रकार से महाबली हनुमान, कष्ट भंजन हनुमान, सर्व दुख निवारण हनुमान, मंगल मूर्ति हनुमान का दर्शन और पूजन कर रहे हैं, वो सौभाग्यशाली हैं, बरभागी हैं, क्योंकि बाबा ने लिखा है कोटि कल्प काशी वसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। कोटि यज्ञ के समान फल मिलता है अयोध्या आने से, वो भी अयोध्या में। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी महाराज का दर्शन और पूजन, उसके बाद भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्य हितकारी, ऐसे ठाकुर जी का दर्शन पूजन। तो सौभाग्यशाली हैं, बरभागी हैं। दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करें और दुनिया के मंगल के लिए, दुनिया में कुछ कार्य करने के लिए उनको ऊर्जा मिले, जिससे विश्व का कल्याण कर सके। कैमरा जय सिंह के साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।